हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट पे। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो पे हमारा थ्योरम नंबर 9.7 देखा था, अब हम लोग देखते हैं थ्योरम नंबर 9.8। थ्योरम बहुत ही छोटा सा थ्योरम है। थ्योरम दिया हुआ एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जो एंगल्स होते हैं सेम सेगमेंट होते हैं, जो सेम सेगमेंट के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सबसे पहले थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। ये एक सर्कल, ओके, सेंटर O, AB and CD, ओके। ओके, दो सेगमेंट बनाए, दो मैंने कॉर्ड बनाए हैं AB एंड CD। बोला है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जो एंगल्स होते हैं, अभी जो BD है वो हमारा एक कॉर्ड है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत के फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, जब इंट्रोडक्शन बताया था, तो कि एक कॉर्ड की वजह से हमारे सर्कल के दो पार्ट बन जाते हैं, ओके। उसकी वजह से दो सेगमेंट बनते हैं, ओके। एक तो माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट के अंदर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जो सेम सेगमेंट के अंदर जो एंगल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल। तो हमें प्रूव क्या करना है, जो ये दो एंगल बन रहे हैं, एंगल BAD एंड एंगल BCD, ये दो एंगल है वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। प्रूव क्या करना है, प्रूव एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BCD, ओके। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमें दिया क्या है वो देख लेते हैं। सर्कल विथ सेंटर O, ओके। एक सर्कल है सेंटर O के साथ, ओके, एंड AB एंड CD आर कॉर्ड्स। AB और CD जो है, AB एंड CD वो क्या है, हमारे कॉर्ड्स है। अब यहां पे इतना बनाया था, अब जो BD है वो भी हमारा क्या है, कॉर्ड। B एंड D को हम लोग एक ज्वाइन करते थे, BD इज अ कॉर्ड, ओके। BD है वो भी क्या है, कॉर्ड है। अब देखिए यहां पे सेंटर O से अगर हम पॉइंट B को और सेंटर O से अगर पॉइंट D को हम ज्वाइन कर देते हैं, सेंटर O से पॉइंट B को और सेंटर O से पॉइंट D को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ज्वाइन पॉइंट B विथ सेंटर O पॉइंट B एंड D विथ सेंटर O, ओके। पॉइंट B एंड D को सेंटर O के साथ हम लोग क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए आगे, हमें यहां पे भी जब पॉइंट O को जब B के और B और D के साथ ज्वाइन किया, तो यहां पे एक एंगल बन रहा है, एंगल BOD। तो जो पिछला जो हमारा जो देखा हमने थ्योरम 9.7, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो अपने कॉर्ड की वजह से जो एंगल सेंटर पर बनता है, कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल बनता है, वो सर्कल के किसी पॉइंट पे जो एंगल बनता है उससे कैसा होता है, डबल। मीन समझ लो, अगर ये वाला जो एंगल ना हो तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल का कैसा होगा, डबल होगा। तो हम यहां पे भी लिख सकते हैं कि एंगल BOD इज इक्वल टू 2 एंगल BAD। ये जो एंगल होता है, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो पॉइंट पे जो एंगल बनता है उससे कैसा होता है, डबल होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल BOD इज इक्वल टू 2 एंगल BAD। क्वेश्चन नंबर 1, ओके। ये हमने थ्योरम पहले देख लिया है।
कि ये जो एंगल होता है वो पॉइंट किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट पे जो एंगल बनता है उससे कैसा होता है, डबल होता है। तो एंगल बीओडी जो डबल होगा किससे, एंगल बीएडी से। अब आगे सेम इसी साइड में सेम यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, सर्कल के एक पॉइंट पे एंगल बन रहा है एंड सेंटर पे एक एंगल बन रहा है। तो ये सेंटर वाला जो एंगल है वो इस एंगल से कैसा होगा, डबल होगा। तो सेम इसमें भी ऐसे होगा कि एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल BCD, इक्वेशन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट करते हैं आगे। अब इक्वेशन नंबर कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है, एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल BAD एंड एंगल BO सेकंड है एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल BCD। आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, एक थ्योरम था जो कि क्या था कि जो एंगल जो कॉर्ड है सेंटर पे जो एंगल बनाता है वही कॉर्ड अगर सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल बनाता है तो सेंटर वाला एंगल जो होता है वो उस पॉइंट पे जो एंगल बनता है उससे कैसा होता है, डबल होता है। अब दोनों को कंपेयर करो, देखिए एंगल BOD किसके इक्वल है, 2 एंगल BAD के, और यहाँ पे भी एंगल BOD 2 एंगल BCD के इक्वल है। तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एंगल BAD इज इक्वल टू 2 एंगल BCD। ओके, यहाँ पे देखिए ऑपोजिट साइड 2 and 2 कट हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BCD, हेंस प्रूफ। ओके, हमें यही प्रूव करना था कि एंगल BAD जो होता है एंगल BAD और एंगल BCD क्या है, इक्वल है। ओके, तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, उसका आप जवाब जरूर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।